हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे राइट्स के बारे में, जो कि यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का जो यूनिट 1 है पॉलिटिकल थीरी का, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि राइट्स होते क्या हैं। सो राइट्स आर the claims that individual possess and it is accepted and recognized by the society and protected by a governing authority such as the state or the constitution। तो राइट्स के मीनिंग में तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो ये कि राइट्स जो है वो क्लेम्स हैं इंडिविजुअल के, जिसको सोसाइटी का रिकॉग्निशन होना चाहिए, नंबर 2, एंड नंबर 3 इट शुड हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिविजुअल का कोई ऐसा क्लेम है जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज नहीं करती है और जिसको स्टेट प्रोटेक्शन नहीं देता है, तो वो एक राइट नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो सेम सेक्स मैरिज है उसको हम ले सकते हैं। इनिशियली डिमांड उठी थी लाइक इफ वी कंसीडर इट एज अ क्लेम, तो शुरुआत में सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और इसलिए सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था तो स्टेट ने भी इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया, यानी कि लॉ नहीं बनाया। बट अब यूरोपियन कंट्रीज में सेम सेक्स मैरिजेस आर नाउ लीगल और स्टेट ने उसके लिए लॉ बना दिया है। इंडिया में अभी लिव इन रिलेशनशिप के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ऑर्डर दिया था, बट सेम सेक्स मैरिज इज नॉट लीगल येट। राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट मीन्स व्हाट के लाइक फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 अगर हम देखें तो स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है इस पे। मीन्स आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है और फ्रीडम टू मूव फ्रीली। तो अगर स्टेट को ऐसा लगता है that it is not in favor of the national security of the country, then reasonable restriction can be put on this particular article. So this way rights define करते हैं relation between individual and state, or rather we can say that rights are given against the state. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि why rights are important? Rights important इसलिए होते हैं because individual का जो overall development है वो तभी हो सकता है जब स्टेट्स की पावर लिमिटेड हो। सो मूविंग फर्दर वील अंडरस्टैंड दी नेचुरल राइट्स थ्योरी। ये थ्योरी ये मानती है कि राइट्स व्यक्ति को नेचर के द्वारा दिए गए हैं, जैसा कि जॉन लॉक ने 17th सेंचुरी में कहा कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर नेचुरल राइट्स। तो ये राइट इंडिविजुअल को स्टेट नहीं देता है, बट इट इज गिवन टू द इंडिविजुअल बाय नेचर इटसेल्फ आउट ऑफ रीजन। और स्टेट और गवर्नमेंट क्रिएट ही किए गए हैं प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स। तो हॉब्स, लॉक, थॉमस पेन इज एसोसिएटेड विद द नेचुरल राइट्स थ्योरी। बाद में थॉमस जेफरसन और जेम्स मेडिसन ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट वन इज लीगल राइट्स थ्योरी। सो बेंथम आउटराइटली रिजेक्टेड द नेचुरल राइट थ्योरी, और उसने नेचुरल राइट की जो थ्योरी है उसको बिल्कुल बकवास कहा था, दैट इट इज नॉनसेंस अपॉन इट्स स्टिल्स ऑफ स्टिक्स। ही इज ऑफ द व्यू दैट स्टेट्स लॉ डिटरमाइन द राइट्स एंड राइट्स आर आर्टिफिशियल मेड बाय द स्टेट, नॉट नेचुरल। क्योंकि अगर स्टेट नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी, तो लॉज और रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं होंगे। सो राइट्स आर द आउटकम ऑफ स्टेट। इस व्यू को बेंथम, ऑस्टिन और एले हार्ट सब्सक्राइब करते हैं। हिस्टोरिकल थ्योरी ये कहती है, या एडमंड बर्क का ये मानना था कि राइट्स जो हैं दे आर द आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, कस्टम्स और एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। बर्क ने भी नेचुरल राइट्स की जो थ्योरी है उसको रिजेक्ट किया है, और एडमंड बर्क का ये मानना है कि राइट्स जो है वो प्रोडक्ट होते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के, और धीरे धीरे कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही राइट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। नेक्स्ट वन इज लिबरल और चॉइस थ्योरी, जिसके एक्सपोनेंट्स हैं रॉबर्ट नॉजिक एंड रोनाल्ड डॉर्किन। रॉबर्ट नॉजिक का ये मानना है कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट, और इसकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो इंपॉर्टेंट होता है, और स्टेट जो है उसका रोल हमेशा मिनिमम होना चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ में, तभी वो डेवलप कर सकता है। ऑन द अदर हैंड डॉर्किन का मानना यह था कि राइट्स आर दी ट्रम्प्स ओवर कलेक्टिव गोल्स। Trumps means what?
जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें एक ट्रम्प कार्ड होता है कि मीन्स इट इज ऑलवेज ओवर द अदर कार्ड्स। जैसे डॉर्किन का मानना है कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं दे आर अबव द कॉमन गुड, दे आर अबव द सोशल गुड। वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट जो है वो स्टेट का जो रोल है उसको पॉजिटिव वे में देखती है। जोसेफ रैज एंड नील मैककॉर्मिक इसके एक्सपोनेंट्स हैं और उनका ये मानना है कि स्टेट को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, इवन कि सम टाइम उसको इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको लिमिट भी करना पड़े उसकी वेलफेयर के लिए, देन स्टेट कैन डू इट। एंड मोरल थ्योरी ऑफ राइट्स इज बैक्ड बाय इमैनुअल कांट एंड टी.एच. ग्रीन। इनका ये मानना है कि जो ह्यूमन के अंदर जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस मीन्स द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वहां से डेवलप होती है मोरालिटी और वो डिफाइन करती है कि व्हाट काइंड ऑफ राइट्स दे विल हैव। और मोरालिटी ही बेसिस होना चाहिए इंडिविजुअल की या फिर ह्यूमन बीइंग के एक्शंस का और उसके राइट्स का, जो कि उसको कॉमन गुड की तरफ लेकर जाए। राइट्स को कुछ और पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। कम्युनिटेरियंस लाइक माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर एंड मैकेंटायर is of the view that rights are rooted in community, social traditions and shared values. They emphasize on collective well-being, civic duties, not on the absolute individual autonomy. तो बेसिकली ये कम्युनिटी के राइट्स पे फोकस करते हैं, ना कि इंडिविजुअल के राइट्स पे। मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव ये है कि राइट्स डिटरमाइन होते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस और सोसाइटी में जो क्लास का स्ट्रक्चर होता है उससे। ये लिबरल या बुर्जुआ राइट्स को एक टूल मानते हैं पावर का और रूल करने का ओवर दी रूल्ड क्लास। और इनका मानना है कि ट्रू राइट्स कैन ओनली बी अचीव्ड इन अ क्लासलेस एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी। मल्टी कल्चरलिस्ट लाइक विल किमलिका, भिकू पारिक, चार्ल्स टेलर focuses on the rights of cultural groups, not individuals, and advocate for group individual rights, group differentiated rights, and special protection to ensure the survival and equality of different cultures within a state. Environmentalists like Erne Nass, Vandana Shiva, and James Lovelock extend the concept of rights beyond human to the natural world. It is more concerned with the rights of the ecosystem and the future generations with deep ecology. जो अर्थ के जो राइट्स हैं, यानी हमारी जो इकोलॉजी के जो राइट्स हैं उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज अगर हमारी पृथ्वी होगी सही तो ही ह्यूमंस का सर्वाइवल भी हो सकता है, अदरवाइज ह्यूमंस का सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। जो ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, it is the standard modern view of rights as universal, inalienable and inherent to all the people. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख सकते हैं, लाइक द राइट्स ऑफ मैन इज ऑथर्ड बाय हुम। तो थॉमस पेन की ये बुक है, 1791 में लिखा था इन्होंने, और इसमें ये कहते हैं कि राइट्स जो है वो डिराइव नहीं किए जाते हैं स्टेट एंड गवर्नमेंट से, बट स्टेट और गवर्नमेंट क्रिएट किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ राइट से। मीन्स ही बिलीव्स इन दी नेचुरल राइट्स थ्योरी। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम दी नेचुरल राइट्स थ्योरी। विच थ्योरी ऑफ राइट्स क्लेम दैट राइट्स आर इनएलिएनेबल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड और टेकन अवे फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एज दे आर इनहेरेंट एंड प्रायर टू सोसाइटी? सो ऑब्वियसली नेचुरल राइट्स थ्योरी। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 generations ऑफ ह्यूमन राइट्स? सो आंसर इज कैरल बेसेक, जो कि एक चेक जूरिस्ट थे। 1979 में इन्होंने कैटेगराइज किया था ह्यूमन राइट्स को 3 generations में। फर्स्ट जनरेशन राइट्स वर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, देन सेकेंड जनरेशन राइट्स वर द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, एंड थर्ड जनरेशन राइट्स वर कल्चरल, करेक्टिव एंड इन्वायरमेंटल राइट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।